कितना दर्द हो गया और कितना दर्द हो गया। उनके बच्चे मारे, वहां पे औरतों का रेप कर दिया, उनके माँ बाप के सरों पे जिंदा गोलियां होता। और कितना दर्द होगी किसी को जब तुम किसी के घर में जाके उसके घर वाले छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को मारते हैं। इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम। जिंदा हो तो गलत का विरोध करना सीखो, वरना तो लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं बहते। जो मानवता को बचाना चाहता है वो फिलिस्तीन की बात करेगा, समझे। जो नफरत फैलाना चाहता है, जो आतंक बनाना चाहता है, जो तानाशाही करना चाहता है, वो इजराइल के साथ होगा। कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं कि इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन वीडियो तो तुसी पहले वेख लिए मेजर गोबर आर्य साहब के जिहड़ी अल्फाज ने ते जिहड़ी उन्हें लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे ये तो तुसी वेख लिए। ते मेजर गोबर आर्य साहब गल ये कि अगर झूठ की अगर किसी को अवार्ड मिलता ना झूठ का तो वो तुहानूं मिलना ही, क्योंकि झूठ तुसी इतना अच्छे तरीके नाल और परफेक्ट बोलते हो ना कि किसी चंगे भले समझदार बंदे भी समझ नहीं आती कि तुसी इस सफाई नाल झूठ बोलते हो। तो दूसरी गोबर आर्य साहब या तो तुसी इतनी तुसी नॉलेज नहीं रखी तो तुसी इस्लाम की हिस्टरी नहीं पढ़ी। पिछे हिस्टरी उठाओ इस्लाम की, उठा के देखो तो तुहानूं पता लगे कि इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है। तो या तो तुसी बोली वाले लोगों को बेवकूफ़ बना दो तो अपने जिहड़े हिंदू ने अपने इंडियन लोग ने उन्होंने तुसी डरांदे हो कि इस्लाम इस तरह का कि इस्लाम दे वो इस्लाम नूं ना मन लवें तो इस्लाम ते ना चलने लग पवें। या तो यह गल है, तो या फिर जानबूझ के तुसी ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दो कि मुसलमान फलस्तीन के जोड़े लोग ने वो असरील नाल जुल्म कर रहे हैं। ये इस तरह का जुल्म सितम हो रहा है असरील नाल। गल ये कि सलाउद्दीन अयूबी का पिछे हिस्टरी उस पिछे जाओ ना तो उस तो ही शुरू हो जाओ तो तुहानूं समझ लग पैसी। तो गल ये कि कोई घर तुहाडे आके घुस बने तो क्या तुसीं उन्हें घर के न कढ़े सो, क्या तुसीं घर के आखे सो बई तूं इत्थे ही रह रहो, असीं घर खाली कर देने, घर च रह के तुहानूं मारना भी शुरू कर देवे, तुहाड़ियां मावां बहणां दी इज्जतां ही लुटणियां शुरू कर देवे, तुहाडे बच्चे मारना शुरू कर देवे। तो क्या तुसीं फुल्लां दे हार पास हो गोबर आर्य साहब। गल ये कि इतना सफाई नाल झूठ ना बोलिया करो। पता है तुहानूं मुसलमानां नाल दुश्मनी है, लेकिन साडे नबी दा फरमान कि अगर जंग के दौरान काफिर कलमा पढ़ लवे तो असीं उन्हूं ना मार सकते। जंग के दौरान अगर काफिर दी बीवी बच्चे आवे तो सानूं हुक्म नहीं है मारन दा। तुसीं हिस्टरी पढ़ी नहीं, तुसीं इस्लाम नूं पढ़े ही नहीं, तुसीं जानदे ही नहीं, तुहानूं कुछ पता ही नहीं है, तुहानूं नॉलेज नहीं है कि सानूं इस्लाम किस चीज़ का दर्स देंदा है। तो ये तुहाडे अपने भी लोग ने यही तुहानूं समझाणगे ते तुहाडी जिहड़ी तुहाडी औकात है तुहानूं विखाणगे। मैनूं दसाण की जरूरत नहीं, क्योंकि सियाणे आखदे ने कि दुश्मन की जबान विच जवाब देना चाहिए। तो दुश्मन नूं जवाब देगा, मैनूं देने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम जिहड़ा वो किसी नाल ज़्यादती करन दा हुक्म नहीं देंदा। इस्लाम तां किसी दे बच्चे बेगुनाह मारन का हुक्म नहीं देंदा। ਜਿਹੜੇ इस तरह के काम करे किसी को बिला वजिया मारते हैं तो इस तरह दी कार्रवाइयां करते हैं, उस दुश्मन है अम दे दुश्मन है वो तुहाडे नहीं पूरी इंसानियत का अगर एक कतल करे तो पूरी इंसानियत। तुहानूं पता नहीं है गोबर आर्य साहब, तुसीं थोड़ी जी नॉलेज रखो तो इन्हूं पढ़ो इस्लाम नूं तो तुहानूं पता लगे कि इस्लाम की चीज़ है। लिहाजा वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़। जिंदा हो तो गलत का विरोध करना सीखो, वरना तो लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं बहते। जो मानवता को बचाना चाहता है वो फिलिस्तीन की बात करेगा, समझे। जो नफरत फैलाना चाहता है, जो आतंक बनाना चाहता है, जो तानाशाही करना चाहता है, वो इजराइल के साथ होगा। जो फिलिस्तीन का वार चल रहा है, लोग अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, कुछ लोग जाना चाह रहे हैं इजराइल। आप जाइए क्या इजराइल लड़ने के लिए? काहे के लिए जाऊँगा भाई इजराइल में लड़ने के लिए फिलिस्तीनियों से? अरे जो भूतनी वाले इजराइल जाने को तैयार हैं, ये जो इजराइल जाना चाहते हैं मणिपुर क्यों नहीं गए? ये मुझे बताओ ना। मणिपुर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? अपने भारत में नहीं गए? ये भूतनी के हैं, ये नौटंकी करने वाले पाखंडी, हराम की खाने वाले, धर्म के नाम पे समर्थन कर रहे हैं इजराइल का, इसलिए लोग जा रहे हैं। हाँ, मोदी हो रही है, इजराइल मोदी और देश की भारत माता रोदी। ये कौन देखेगा है? और ये देखो मिजोरम में, ये तुम्हारे यहाँ मणिपुर में भारत माता रोदी, इसको कौन देखेगा? इजराइल। और इजराइल में ही तो इस्माइल करके आई थी इनकी अम्मा, जो उनकी नाजा संतानें जा रही हैं वहाँ। हैं मानसिकता की एक बात बताओ, इंसानियत को खतरा है।
आप दहशतगर्दी फैला रहे हो, भारत के अंदर दहशतगर्दी कट्टरता पे फैलाई और उन्हीं कट्टरपंथियों के ऊपर काय की शुरुआत भाई? कहाँ भाई बम क्यों नहीं फेंकेंगे? बम नहीं फेंकेगा आदमी जिसके घर मकान जमीन जायदाद सब छीन लोगे तुम। पहले फिलिस्तीन कितना बड़ा था, अब 1/4 हिस्सा नहीं बचा, उनके घर मकान भी नोचे जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत और अस्पताल लूटोगे। तो एक बात बताओ, कोई आदमी अपना बचाव नहीं करेगा, कोई चींटी भी दबती है तो वो भी काटती है, तो वो अपने ये कहो कि बम फेंक दिए इनको, कोई अपने डिफेंस में बचाव करता तो कोई मर जाता तो ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। सिर्फ यही राष्ट्रभक्त हैं जो रोते जा रहे हैं। कह दिया ना कि बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। कौन सा अंजाम? मिट्टी में मिला देंगे। हाँ मिट्टी में मिला देंगे। स्क्रिप्ट तो कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी होगी। भारत में मिट्टी मिलाने का डायलॉग मिलता है। मोदी हमारे साथ मिट्टी में मिला देंगे। हाँ मिट्टी में मिला देंगे, टट्टी में मिला देंगे, क्या क्या मिलाएंगे भूतनी के हैं? तुम्हें मोदी जी का विरोध क्यों करना रहता है ये बताओ? क्यों मोदी जी का विरोध हो गया क्या? है? मोदी जी कह रहे हैं हम इस्राइल के साथ हैं तो तुम इस्राइल के साथ। क्यों मैं को जाऊं भाई? मोदी जी को 10 लग जाएंगे तो मैं भी, मेरे को भी 10 लग जाए हैं? भारत का स्टैंड है ना, फिर तुम भारत मोदी जी ने तो अपने के खिलाफ हैं आप। ओ भाई मोदी जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी तो मैं भी अपनी पत्नी छोड़ दूं या देशबाजी हो जितने हैं? सारी चीजों में पर्सनल क्यों जाते हैं? वो चाहे पर्सनल नहीं है, इसने पर्सनल निर्णय ले लिया तो ये सबके ऊपर थोप दोगे? ये पर्सनल अटैक नहीं कर रहा लोगों के ऊपर। जनता के प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है। कौन प्रधान सेवक है? चौकीदार है। कौन है? चौकीदार है। चौकीदार है। इसके चौकीदार किसके अधिकार में क्या होता है? बलात्कार को ये भूतनी के चमत्कार करके बताते हैं। इससे राष्ट्र आगे नहीं बढ़े, कट्टरपंथी लोग हैं। कह रहे हमास आतंकवादी संगठन है, आज वहाँ हमला कर दिया, कहीं और दूसरे देश पे हमला कर देगा। ये हमास है, फिलिस्तीन का हवास, और इनका बाप जो इजराइल का खवास बैठा है जो लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। दोनों तो वही कर रहे हैं, फिलिस्तीन भी तो वही कर रहा है। क्या भाई आपको नहीं पता? उनका सारा कुछ छीन लिया, वो अपने घर बचाने में लगे हैं। कौन? अपने बहन बेटियों की इज्जत बचा रहे फिलिस्तीन के लोग। आप फिलिस्तीन के साथ है? बिल्कुल साथ हूँ जाएंगे आप जेल, आप मैं। चले गए, आप कहाँ चले जेल गए। को जाऊंगा मैं? अरे उधर से तो भक्त जा रहे हैं। कहाँ पे? लगने वाली इजराइल। कहाँ पे? इजराइल। अरे यार वो तो भूतनी के वहाँ भी जा रहे थे, जम्मू कश्मीर में। प्लॉट मिले कि नहीं मिले भूतनी वालों को? अरे वही तो कह रहे हैं कि हम लोग यार इनकी मानसिकता इजराइल के साथ हैं। यार ये लिविंग रिलेशनशिप का कानून लिया है भूतनी के आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये अपने लिए कानून लिया है और जगह जगह क्या खोल दिए हर कॉलोनी मोहल्ले में। ओयो को ना उसका रख देते। अच्छा ठीक है हाँ। नंदा भाई सुनिए, देश वो अलग मामला है। हाँ। मामला विदेश नीति का है। पूरे दुनिया में 2 भागों बटा, ज्यादा लोग इजराइल के साथ हैं, आप फिलिस्तीन का जिंदाबाद। अरे तो भाई तुम वही वाली बात है, हाँ। गलत अगर ठीक हो तुम, हाँ। अगर तुम जिंदा हो, मैं एक बात कहता हूँ, जिंदा हो तो गलत का विरोध करना सीखो, वरना तो लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं बहते। तैराक तो दरिया पार करते हैं, हम क्रांतिकारी हैं, सत्य के साथ, इंसानियत के साथ हैं, किसी धर्म मजहब कौम के साथ नहीं है। हम इंसानियत को बचाना चाहते हैं, भारत का, समझे। और ये क्या है? ये साले खून पीते हैं और ना किसी को दूध पीने देते, ना पानी पीने देते। ये नया भारत है, मोदी का भारत है। हैं? ये नया भारत है, मोदी का भारत। तू भी नए भारत में आज ही पैदा हुआ है। लो हाँ सवाल कर लो तो उल्टा सवाल उल्टा, और क्या? उल्टा पुल्टा तू ही होगा, उल्टा पुल्टा। भारत के खिलाफ तो आप है, प्रधानमंत्री कह रहे फिलिस्तीन, ये इजराइल, और आप कह रहे फिलिस्तीन जिंदाबाद। फिलिस्तीन कुछ नहीं है, जो फिलिस्तीन में हवा तीनों के साथ गलत हो रहा है वो कौन देखेगा? वहाँ जो सीन हो रहे हैं उल्टे सीधे। अरे गलत होता तो मोदी जी के चुप रहते हैं। कौन? गलत होता तो मोदी जी के चुप। हाँ मोदी जी तो ऐसे ही हैं। कंगना राणावत का छज्जा टूटता है तो ऐसे पियानो की तरह उंगलियां चलती है, टूट तरफ आई लव यू, समझे? ये कब लिख दिया आई लव यू? हाँ। आप जबरदस्ती अरे मैं कह रहा हूँ उनकी उंगलियों को मैंने बोला ट्रिंग ट्रिंग आई लव यू, ये बोला है मैडम। वहाँ छज्जे पे छज्जा टूटते ही दिल हिल जाता है मोदी जी का, और तुरंत कार्रवाई Z+ सुरक्षा। वो जनता और मेरी बात सुन लो, ओ मैडम मेरी बात सुन लो, मणिपुर में देश के सेना के शहीदों सिपाहियों की जो पूर्व सैनिक थे उनकी धर्मपत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता, बलात्कार होता है, तब मोदी जी की चोंच नहीं खुलती है, ना उंगलियां चलती हैं। अनंतनाग में देश के सेना के सिपाही हैं शहीद हो जाते हैं तो इसकी उंगलियां टूट जाती हैं, ऐसे लगता मुरझा गया हो। और अभी मोदी मोदी मोदी, समझे? भारत माता रोदी रोदी, भारत की बहन बेटियां नहीं दिखती,
है इजराइल में जो है, जो तानाशाही या कट्टरपंथी के नाम पे लड़ रहा है, वो कट्टरता दिखा रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को, मजबूरों को परेशान कर रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत कर रहा है, और फिल्म बना के, समझे, अपने आप स्टोरी बना बना के ये लोग वायरल कर रहे हैं कि इनसे परेशान है। पूरा मीडिया पहुंचा हुआ है वहाँ। कौन सी मीडिया? जो रिपोर्टर है पहुंचे हुए आज तक। कौन से? इजराइल। अच्छा, ये 2014 के बाद जो माँ के गर्भ में रुके थे, मोदी जब आए, जो लाइव दिखा रहे हैं। हाँ, जब मोदी आए, बता रहे हैं कि कैसे हाँ, हाँ, हमास हाँ, आतंकवादी संगठन ये जो वहाँ पे बम फेंक रहा है। सन 2014 में जो आज़ाद हुए, जो वहीं से माँ के गर्भ से निकल के कैमरा लेके आए, मोदी मोदी मोदी, देश आज़ाद हो गया, फिलिस्तीन पहुंच गए, इजराइल पहुंचे। इजराइल, फिलिस्तीन नहीं। हाँ, फिलिस्तीन रहेगा ना, कहीं इजराइल साफ हो गया तो फिलिस्तीन हो गया पूरा। तो अरे यार, आप कैसी भाई, इजराइल सुपर पावर है। कौन सा सुपर पावर है? अमेरिका साथ दे अबे रहा तू भी उसका, उसके साथ आ भारत जियो, साथ कुछ दे भी रहा नहीं है। होगा। भारत अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। अरे इंसानियत साथ दे रही है फिलिस्तीन के साथ, ना धर्म साथ दे रहा, ना मजहब साथ दे रहा, ना कौम साथ दे रही, भाई दुनिया की इंसानियत साथ दे रही है, फिलिस्तीन के साथ है। जो इंसानियत को बचाना चाहता है, जो मानवता को बचाना चाहता है, वो फिलिस्तीन की बात करेगा, समझे। जो नफरत फैलाना चाहता है, जो आतंक बनाना चाहता है, जो तानाशाही करना चाहता है, वो इजराइल के साथ होगा। और अगर ज़्यादा उनके पीछे पड़े तो मैडम विश्व युद्ध हो जाएगा। बच्चों की तुम भी नहीं ज़्यादा सवाल पूछ रही हो जाओगी। ज्यादा जो बच्चे जो जाना चाह रहे हैं उसके साथ, हैं? उसके क्या कहेंगे जो बच्चे? कौन से बच्चे? हाँ। कोई बच्चे जाएंगे भूतनी के, आरएसएस के कच्चे, समझे। और ये कहीं नहीं जाते, लोग जा रहे हैं। राष्ट्रवादी नहीं जाते, इनकी आगे से हूँ और पीछे से पू निकल जाएगी, नहीं जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हाँ, संगठन है, और क्या? ये संगठन है, देख रहे हो देश में। नाबूद कर देगा। भाई ये चाइना वाले अंदर घुसाए हैं, भेज दो, समझे। ये ऐसे लोग हैं, मैंने कहा आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझे। वो पिस्टन चलाएंगे और कहेंगे नहीं, ये वो लोग हैं। ठीक है नंदा भाई, बात हाँ। ये करते हैं जिस तरह से ईरान, इराक और जैसे तमाम जो देश है मुस्लिम कंट्री साथ दे रही है फिलिस्तीन का, लेकिन इस तरफ देखा जाए सारे ताकतवर जो देश, यार मुस्लिम वो कंट्री का इजराइल दे, के तुम साथ गलत है। सवाल कर रहे हो। हाँ। मुस्लिम कंट्री मत कहो, मुस्लिम कंट्रियों को बहुत सारी कंट्रियां हैं जो तानाशाहों का साथ दे रही हैं, बहुत सारे अय्याश देश हैं मुसलमानों के, हैं जो उनका साथ दे रही है, तानाशाहों का, जो अय्याशी करते हैं, नहीं गरीब बहन बेटियों को उठा उठा के जो अय्याशी करते हैं, विदेशों में खरीदते हैं। रशिया ने भी तो फिलिस्तीन हैं? के समर्थन में कहा है। क्या? साथ दिया है। अरे तो साथ दिया तो अच्छी बात है, देना चाहिए। जो कमजोर है उसका साथ देना चाहिए। ये तो वो कह रहा है जो खुद यूक्रेन में बमबारी कर रहा था। कौन यूक्रेन में कर रहा है बमबारी? अबे यूक्रेन से मतलब क्या? यहाँ का भूतनी के कहाँ की क्या चीज ले आते हो तुम, हैं? ये बात बताओ ना मुझे, हैं? फिर मैं कह दूंगा बेवफा तेरा मासूम चेहरा। मोदी फोबिया हो गया तुम्हें, मोदी फोबिया। है मोदी मोबिया क्या? भाई तुझे मोदिया हो रहा है, मोदिया बिंद, समझे। लोगों को मोतिया बिंद होता, तुझे मोदिया बिंद हो गया। हर चीज में विरोध करना। हाँ। तो हमारे जो देश के लीडर हैं उन्होंने मैं बता रहा हूँ, तेरे जैसे आदमी पैदा नहीं होते। अगर कांग्रेस ने मैं कहता रहा हूँ, कांग्रेस ने अगर कॉन्डम घोटाला ना किया होता, तो कह रहा विरोध, साले उन निरोध गलत बना गए। अरे यार, हाँ। जब मुखिया ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप अपना अलग चीज सवाल सुन रहे हैं। कौन सा? जब मुखिया ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, अबे तो मुखिया, आप अपना घर अलग ही चिन्ह मुखिया का- क्या करेगा जब देश की जनता दुखिया हो गई? मुखिया तो सुखिया है, मजे ले रहा देश है। की बात हो रही है, फिर देश पे आ जा रहे बार बार। अबे तो वो तो वही तो मुद्दे कह रहा की बात नहीं कर हूँ, रहे मुखिया ना, हमारे देश का है या विदेश का मुखिया वो? आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या वो? हैं? आपके प्रधानमंत्री नहीं है? मेरा प्रधानमंत्री नहीं है वो, लो जी लो। वो कारपेट जगत का प्रधानमंत्री है, इस देश में प्रवचन मंत्री आपसे है। बात ही करना वो बेकार है। आप हाँ, आप बेकार। प्रधानमंत्री को नहीं मान रहे आप। बेकार तो है ही, जब देश में बलात्कार हो रहे हैं। बेकार नहीं है। 13 साल की बच्ची का महाकाल की महानगरी में चीर हरण कर देता है। शिवराज मावा के शासन में उसकी भांजी का बलात्कार हो जाता है और वो निर्वस्त्र घूमती है, खून टपकता है, भूतनी बालो तब का मर जाता है। लेकिन नंदा भाई जिस तरह एक मिनट, मोदी आप सपोर्टर सब सुन रहे हैं इनकी बातें। मोदी सपोर्टर के सपोर्ट भी नहीं बचेगा, नंगे होकर घूमेंगे क्रांतिकारियों में। आगे ले जाएंगे तुम्हें खींच के। मुझे उठा के ले जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? हैं? जेल नहीं, सरसों का तेल